क्या आपने कभी सोचा है, क्या हर त्योहार, हर परंपरा हमें सच में परमेश्वर के करीब ले जाती है? दुनिया कहती है, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। लेकिन क्या बाइबल कहती है कि हमें धागे में अपने रिश्तों को बांधना चाहिए? आज की कहानी है एक ऐसे युवक की, जिसने दुनिया की हंसी और आलोचना की परवाह नहीं की। उसने कहा, मेरा सच्चा बंधन राखी की डोर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु का प्रेम है। आइए सुनते हैं प्रेरणादायक कहानी, सत्य का बंधन, जहां एक साधारण युवक अपने विश्वास पर डटा रहा और पूरे गांव ने आध्यात्मिक बंधन को पहचाना। शहर के बीचों बीच एक पुराना चर्च था। उसकी घंटियां हर रविवार को गूंजती और विश्वासियों के दिलों में प्रभु के प्रति प्रेम जगाती। इस चर्च में सैमुअल नाम का एक युवक आता था, जो बचपन से ही बाइबल पढ़ना पसंद करता था। सैमुअल का परिवार ईमानदार और मेहनती था। उसके पिता पढ़ई थे और उसकी मां प्रार्थना में विश्वास रखने वाली महिला थी। सैमुअल का एक ही सपना था, प्रभु यीशु के रास्ते पर चलना और सच्चाई को पकड़ कर रखना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। रक्षाबंधन का निमंत्रण। एक दिन अगस्त का महीना था। चारों ओर बाजार में चहल पहल थी। दुकानों में रंग बिरंगी राखियां लटक रही थी। लोग मिठाइयां खरीद रहे थे और बहनें भाइयों के लिए राखियां चुन रही थी। सैमुअल की बचपन की सहेली रिया उसके घर आई। सैमुअल, इस बार तुम कहीं भाग मत जाना, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। सैमुअल चुप रहा। उसने धीरे से कहा, रिया, मैं तुम्हें बहुत मानता हूं, लेकिन मैं रक्षाबंधन नहीं बनाता। रिया हंस पड़ी। अरे, ये कौन सी नई बात है? बचपन से तो हम मनाते आए हैं। राखी तो सिर्फ प्यार का प्रतीक है, इसमें क्या बुराई? सैमुअल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात सिर्फ प्रतीक की नहीं है रिया। मैं अब बाइबल के रास्ते पर चल रहा हूं और बाइबल मुझे सिखाती है कि मुझे सिर्फ परमेश्वर के वचन पर चलना है, न कि परंपराओं पर। रिया को हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चली गई। चर्च में सवाल। अगले दिन सैमुअल चर्च पहुंचा। वहां पास्टर डेविड उपदेश दे रहे थे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम मसीही हैं। हमें अपने दिल को प्रभु की सच्चाई से बांधना है, न कि न कि दुनिया की रस्मों से। दुनिया हमें अपने त्योहारों में खींचेगी, पर हमें देखना होगा कि क्या यह प्रभु को प्रसन्न करता है या नहीं। उपदेश के बाद सैमुअल ने पास्टर डेविड से पूछा, पास्टर साहब, क्या रक्षाबंधन मनाना गलत है? सब कहते हैं यह सिर्फ प्यार का त्योहार है। पास्टर डेविड ने अपनी बाइबल खोली और पढ़ा, तुम जरत के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ, कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:2। उन्होंने कहा, सैमुअल, जब कोई रीति हमें परमेश्वर के करीब नहीं लाती, बल्कि मनुष्य की परंपराओं पर आधारित होती है, तो हमें उससे अलग रहना चाहिए। प्रभु ने हमें अपने वचन के अनुसार चलने के लिए बुलाया है, न कि हर रीति को मानने के लिए। मन का संघर्ष। शाम को सैमुअल अपने कमरे में बैठकर था। बाहर बच्चे हंसते खेलते राखी की बातें कर रहे थे। उसका मन भी डगमगाने लगा। क्या मैं गलत हूं? अगर मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा तो लोग मुझे कठोर समझेंगे। तभी उसने बाइबल खोली और यह पद देखा, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला न बन, परंतु जो प्रभु को प्रसन्न करे वही कर। गलातियों 1:10। सैमुअल की आंखों में चमक आ गई। मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, न कि लोगों को। सच्चा बंधन वही है जो मुझे स्वर्गीय पिता से जोड़ता है। परीक्षा का दिन, रक्षाबंधन का दिन आ गया। सुबह सुबह रिया फिर आई। उसके हाथ में एक सुंदर राखी थी। सैमुअल, आज तो कोई बहाना नहीं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास राखी लाई है। सैमुअल ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, रिया, मैं तुम्हारे भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा बंधन प्रभु यीशु का प्रेम है। मैं सांसारिक रस्मों में हिस्सा नहीं ले सकता। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या हमारा प्यार खत्म हो गया? सैमुअल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं रिया, हमारा सच्चा प्यार वही है जो सत्य पर टिका है। अगर मैं झूठे रीति रिवाज में बंध जाऊं तो ये तुम्हारे लिए भी गलत उदाहरण होगा। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती परमेश्वर के वचन पर टिकी रहे, न कि राखी की डोरी पर। रिया चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं आज तुम्हारी बात नहीं समझ पाई, लेकिन एक दिन समझ जाऊंगी। आध्यात्मिक जीत। उस रात सैमुअल ने प्रार्थना की, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे इस परीक्षा में स्थिर रखा। लोग मुझे गलत समझ सकते हैं, लेकिन तू मेरे दिल को जानता है। उसके दिल में एक अजीब शांति थी। उसने जाना सच्चा बंधन राखी की डोर में नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम और आज्ञाकारिता में है। रक्षाबंधन का त्योहार बीत गया था। सैमुअल ने वह दिन प्रभु की उपासना और प्रार्थना में बिताया, पर उसकी कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। अगले दिन जब वह बाजार गया तो कुछ लोग फुसफुसाने लगे, वही है ना जिसने राखी नहीं बंधवाई? हाँ, वही लड़का अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझता है। पास की दुकान पर बैठा रामलाल चाचा हंसते हुए बोले, अरे सैमुअल बेटा, ये कैसा नया धर्म अपना लिया तुमने? बहन का प्यार भी ठुकरा दिया, जमाना क्या सोचेगा? सैमुअल ने शांति से कहा, चाचा, मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरा विश्वास यही कहता है कि मुझे सांसारिक परंपराओं से ऊपर परमेश्वर को रखना है।
रामलाल चाचा ने सिर हिलाते हुए कहा, आजकल के बच्चे कुछ भी कर ले, परंपरा छोड़ देंगे। सैमुअल मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन अंदर से उसका मन दुखी था। प्रभु, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे ताकत दे कि मैं डगमगाऊं नहीं। शाम को सैमुअल के घर पर चहल पहल थी। उसकी चाची जो दूसरे शहर से आई थी बोल पड़ी, बहन जी, आपका बेटा तो बड़ा जिद्दी हो गया है, कम से कम बहन की राखी तो बनवा लेता। ये कौन सा नया नियम है? उसकी मां चुपचाप बैठी रही। उन्होंने बेटे की आंखों में देखा और सब समझ गई। रात को जब सब सो गए, मां ने सैमुअल से कहा, बेटा, मुझे पता है लोग तुझे कुछ भी कहें, पर मैं जानती हूं कि तू प्रभु की आज्ञा मान रहा है। बस प्रार्थना में मजबूत रहना। सैमुअल की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद मां, यही हिम्मत मुझे चाहिए। रक्षाबंधन के 2 दिन बाद रिया उसके घर आई। उसके हाथ में कोई राखी नहीं थी, बस एक छोटी सी डायरी थी। सैमुअल, मैंने कल रात तेरी बातों के बारे में सोचा। क्या सच में बाइबल हमें परंपराओं से दूर रहने को कहती है? सैमुअल ने अपनी बाइबल खोली और पढ़ा, मनुष्यों की आज्ञाओं को अपनी उपासना मत बनाओ, क्योंकि वे व्यर्थ हैं। मरकुस 7:7-8। फिर बोला, रिया, अगर कोई रीति हमें परमेश्वर के करीब नहीं लाती, बल्कि सिर्फ परंपरा है, तो प्रभु हमें उसे मानने के लिए बाध्य नहीं करता। सच्चा प्यार और सुरक्षा सिर्फ प्रभु में है, न कि राखी की डोर में। रिया चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। सैमुअल, मुझे लगता है मैं समझ रही हूं। अगर सच्चा बंधन दिल में है तो धागे की जरूरत नहीं। सैमुअल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रिया, यही सत्य का बंधन है। कुछ दिनों बाद स्कूल में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। टीचर ने घोषणा की, इस बार रक्षाबंधन पर एक नाटक होगा, सभी लड़के लड़कियों को भाग लेना है। सैमुअल के नाम की घोषणा भी हुई। नाटक में उसे भाई की भूमिका दी गई, जिसे राखी बांधी जानी थी। सैमुअल के मन में तूफान उठ गया। प्रभु, अब क्या करूं? अगर मना करूंगा तो सब मुझे अजीब समझेंगे, और अगर भाग लूंगा तो मेरे विश्वास के खिलाफ होगा। वह घर आया और घुटनों पर बैठ गया। प्रभु, मुझे रास्ता दिखा, मैं दुनिया के डर से समझौता नहीं करना चाहता। अगले दिन वह प्रिंसिपल के पास गया और बोला, सर, मैं इस नाटक में भाग नहीं ले सकता, ये मेरे विश्वास के खिलाफ है। प्रिंसिपल नाराज हो गए। तुम हमेशा अलग क्यों रहना चाहते हो? ये तो बस एक नाटक है। सैमुअल ने साहस से कहा, सर, ये बस नाटक नहीं है, ये वही रीति है जिससे प्रभु ने मुझे दूर रहने को कहा है। मैं बाइबल की आज्ञा तोड़कर अभिनय नहीं कर सकता। प्रिंसिपल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, तुम भाग नहीं लोगे, पर याद रखना, लोग तुम्हें अजीब समझेंगे। सैमुअल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं सर, मेरे लिए सबसे जरूरी है कि प्रभु मुझे स्वीकार करे। उस रात सैमुअल ने बाइबल खोली। उसकी नजर पड़ी, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि जब खरा उतरेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा, जिसे प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से प्रतिज्ञा की है। याकूब 1:12। सैमुअल की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि ये छोटी छोटी परीक्षाएं उसकी आत्मिक यात्रा को मजबूत कर रही हैं। रिया भी अब अक्सर उससे बाइबल पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसके मोहल्ले के कुछ लोग भी कहने लगे, शायद ये लड़का गलत नहीं, इसके जीवन में शांति दिखती है। प्रभु, धन्यवाद कि तूने मुझे हर आलोचना और दबाव में स्थिर रखा। दुनिया का बंधन कमजोर है, लेकिन तेरे प्रेम का बंधन अटूट है। मुझे मदद कर कि मैं इस सत्य को दूसरों तक पहुंचा सकूं। उसकी आत्मा में शांति और आनंद भर गया। उसे महसूस हुआ कि जब वह रक्षाबंधन जैसी परंपराओं को नहीं मानता, तो यह उसकी कट्टरता नहीं, बल्कि प्रभु के प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता है। रक्षाबंधन के कुछ हफ्ते बीत चुके थे। सैमुअल अपने काम में लगा हुआ था, पर गांव में अब भी उसकी चर्चा हो रही थी। एक दिन वह पानी भरने कुएं पर गया। वहां कुछ लोग बातें कर रहे थे, वही लड़का है जो राखी नहीं बंधवाता। हाँ, यही तो है, ऐसे लोग गांव की परंपरा बिगाड़ते हैं। शंभुनाथ, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बोला, बेटा, तेरे बाप दादा ने कभी ऐसी बातें नहीं की, ये कौन सा नया धर्म अपनाया है? सैमुअल ने आदर से कहा, दादाजी, मैंने कोई नया धर्म नहीं अपनाया, बस मैंने बाइबल पढ़ी है, और बाइबल कहती है कि हमें मनुष्यों की परंपराओं में नहीं, परमेश्वर की आज्ञा में चलना चाहिए। शंभुनाथ हंस पड़े। तुम बच्चे किताबें पढ़कर अपने पूर्वजों का रास्ता छोड़ देते हो, ये ठीक नहीं है। सैमुअल चुपचाप चला गया। उसका मन दुखी था। प्रभु, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, और तू जानता है कि मेरा मन साफ है। कुछ दिनों बाद स्कूल में सामाजिक अध्ययन का प्रोजेक्ट आया। विषय था भारतीय त्योहार और उनका महत्व। क्लास में सब बच्चों ने रक्षाबंधन पर प्रोजेक्ट बनाए। सैमुअल ने बाइबल के आधार पर सच्चे आध्यात्मिक बंधन पर प्रोजेक्ट बनाया। प्रेजेंटेशन के दिन क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो, ये फिर से कुछ अलग करेगा, ये राखी का नाम भी नहीं लेगा। जब सैमुअल ने अपना प्रोजेक्ट दिखाया, उसने कहा, सच्चा बंधन धागे में नहीं, बल्कि प्रेम और सच्चाई में है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार सिर्फ परंपरा है, पर सच्चा बंधन वही है जो हमें प्रभु के साथ जोड़े। क्लास में हंसी छूट गई। देखो, इसे राखी पर भी उपदेश देना है। शिक्षक ने सैमुअल को डांटा नहीं, लेकिन बोले, तुम्हारा विचार अलग है,
बस ध्यान रखना कि दूसरों की भावनाएं आहत ना हो। सैमुअल चुप रहा और उसका विश्वास और मजबूत हो गया। प्रभु, लोग मुझे हंसाएं, लेकिन मैं तेरी आज्ञा पर चलूंगा। रात को सैमुअल ने बाइबल खोली। उसकी नजर पड़ी। यदि तुम जगत के हो तो जगत तुम्हें अपना समझकर प्रेम करता, परंतु अब तुम जगत के नहीं, इस कारण जगत तुमसे बैर रखता है। यूहन्ना 15 19। सैमुअल की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, तूने पहले ही कहा था कि तेरे लिए चलने वाले को लोग अस्वीकार करेंगे। मुझे दृढ़ रख। एक रविवार चर्च की सभा में पास्टर डेविड ने घोषणा की, अगले हफ्ते हम गांव के चौक में सुसमाचार सभा करेंगे। जो भी चाहता है वह गवाही दे सकता है। सैमुअल का दिल धड़क उठा। क्या मैं सबके सामने गवाही दूं? क्या मैं बता सकता हूं कि मैंने रक्षाबंधन क्यों नहीं माना? पूरे हफ्ते वह प्रार्थना करता रहा। रिया भी अब बाइबल पढ़ने लगी थी। उसने कहा, सैमुअल, अगर तू सच में प्रभु के लिए खड़ा होगा तो बहुत लोग तुझे सुनेंगे। डरो मत। रविवार का दिन आ गया। गांव का चौक भीड़ से भरा था। किसी को जिज्ञासा थी, किसी को हंसी। देखें, ये मसीही लोग क्या कहते हैं। पास्टर डेविड ने उपदेश दिया, फिर कहा, अगर कोई प्रभु में अपनी गवाही देना चाहता है, आ सकता है। सैमुअल के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने कदम बढ़ाए। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। अरे, ये वही लड़का है। सैमुअल ने गहरी सांस ली और बोला, भाइयों और बहनों, मैं आज आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। सब कहते हैं कि मैंने राखी क्यों नहीं बंधवाई, क्योंकि मैंने जाना है कि सच्चा बंधन धागे का नहीं बल्कि प्रभु का होता है। राखी बंधवाने से पहले मैंने सोचा, क्या ये मुझे परमेश्वर के करीब लाता है? क्या बाइबल मुझे ये करने को कहती है? बाइबल कहती है, तुम जगत के सदृश न बनो। रोमियो 12:2। इसीलिए मैंने ये रीति नहीं मानी। लेकिन मैंने अपनी बहन से भी कहा, सच्चा प्यार राखी में नहीं हृदय दिल में है, और प्रभु यीशु ही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप रहे, पर चौक पर एक अजीब शांति छा गई। सभा के बाद रिया भीड़ से आगे आई और बोली, मैं उसकी सहेली हूं। पहले मुझे लगा यह गलत है, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी मुझे समझ आया, सच्चा बंधन वही है जो हमें प्रभु से जोड़े, ना कि रस्मों और धागों से। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। ये लड़की भी बदल गई। पास्टर डेविड ने कहा, यही है विश्वास की ताकत। जो सत्य को जान लेता है वही सच्चा स्वतंत्र होता है। अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे कुछ लोग सैमुअल से मिलने आने लगे। कोई पूछता, तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली? कोई कहता, हमने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ धागा बांधने से ही प्यार साबित होता है। सैमुअल ने हर किसी से कहा, प्यार और सुरक्षा सिर्फ प्रभु में है। जो हमें मनुष्यों की परंपराओं में बांधता है वो असली बंधन नहीं है। सच्चा बंधन वही है जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है। उस रात सैमुअल अपने कमरे में बैठा था। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, प्रभु, धन्यवाद कि तूने मुझे सबके सामने सत्य बोलने की हिम्मत दी। दुनिया की डोर कमजोर है, पर तेरा प्रेम अटूट है। मुझे आगे भी अपने सत्य में बनाए रखना। उसका दिल हल्का हो गया। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। सच्चाई पर चलने वाला रास्ता कठिन है, पर अंत में वही जीवन का मुकुट देता है। सैमुअल की गवाही के बाद गांव में हलचल मच गई। कई लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन कुछ के दिलों में उसकी बातें घर करने लगी थीं। इसी बीच गांव के प्रधान ने पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा, हमारे गांव की परंपराएं पुरानी हैं। अगर ये लड़का ऐसे ही परंपरा तोड़ेगा तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हमें इसे समझाना होगा। पंचायत में सैमुअल को बुलाया गया। सामने पूरे गांव के लोग बैठे थे। प्रधान ने कहा, सैमुअल, तू अच्छा लड़का है, लेकिन राखी न मानना हमारे रीति रिवाज का अपमान है। इस साल तो तूने मना किया, अगले साल तुझे गांव के सामने राखी बंधवानी ही पड़ेगी। गांव में शोर मच गया। हाँ, सही कहा, वरना इसे गांव से निकाल दो। सैमुअल ने गहरी सांस ली और बोला, मैं आप सबका आदर करता हूं, लेकिन मैं झूठी रस्मों के लिए अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकता। बाइबल कहती है, मनुष्यों से अधिक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रेरितों 5:29। इसीलिए चाहे आप मुझे अपमानित करें, मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा। मेरे लिए सबसे बड़ा बंधन प्रभु यीशु का प्रेम है। गांव में सन्नाटा छा गया। सैमुअल के पिता ने पंचायत में खड़े होकर कहा, मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर रहा। वह किसी से बैर नहीं रखता, बस अपने विश्वास पर अडिग है। अगर वह झूठी रस्मों से बचना चाहता है तो मैं उसके साथ हूं। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग बोले, लड़का सच्चा है, ये अपने धर्म के लिए खड़ा है, हमें इस पर जोर नहीं डालना चाहिए। पंचायत खत्म हुई और सैमुअल घर लौट आया। उसके मन में गहरा शांति का अनुभव था। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे इस परीक्षा में भी स्थिर रखा। कुछ महीनों बाद गांव में सामूहिक प्रार्थना सभा रखी गई। इसमें आसपास के गांवों के लोग भी आए। पास्टर डेविड ने घोषणा की, आज हम देखेंगे कि कैसे एक युवक ने दुनिया की रस्में छोड़कर प्रभु की आज्ञा मानी।
सैमुअल को मंच पर बुलाया गया। उसने सबके सामने कहा, भाइयों और बहनों, मैंने राखी इसलिए नहीं बंधवाई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि सच्चा बंधन प्रभु यीशु का प्रेम है। धागे का बंधन टूट सकता है पर स्वर्गीय बंधन अटूट है। अगर आप भी प्रभु को अपना जीवन देंगे तो आपको मनुष्यों की रस्मों का डर नहीं रहेगा। सभा में कई लोग भावुक हो गए। रिया भी खड़ी होकर बोली, मैंने पहले इसे गलत समझा, लेकिन अब जानती हूं कि प्रभु की आज्ञा सबसे ऊंची है। आज मैं भी फैसला करती हूं कि दुनिया की रस्मों से ज्यादा प्रभु के सत्य को मानूंगी। उस दिन के बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। कई परिवारों ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। लोगों ने समझा कि प्रेम और सुरक्षा किसी धागे या रस्म में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। अगले साल जब रक्षाबंधन आया, गांव में माहौल बदला हुआ था। कई लोग बोले, हम राखी तो नहीं बांधेंगे, लेकिन अपनी बहनों और परिवार को प्रभु के प्रेम में आशीष देंगे। कुछ सालों बाद सैमुअल अपने गांव में ही युवा सभा चला रहा था। गांव के बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी बातें सुनते और बाइबल सीखते थे। सैमुअल ने एक दिन प्रार्थना में कहा, प्रभु, तूने मेरी छोटी सी आज्ञाकारिता को बड़ी गवाही बना दी। तूने दिखा दिया कि जो तेरे वचन पर खड़ा रहता है उसका जीवन ही संदेश बन जाता है। उसके दिल में एक अद्भुत शांति थी। उसे याद आया कि बचपन में वह सोचता था, अगर मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा तो सब छोड़ देंगे। पर आज वही गांव उसकी गवाही सुन रहा था। सत्य का बंधन जीत गया था। सच्चा बंधन संसार की रस्मों में नहीं, परमेश्वर के प्रेम में है। विश्वास पर अडिग रहने वाला व्यक्ति अंत में लोगों के दिल जीत लेता है। मनुष्यों की परंपराएं टूट सकती हैं, पर प्रभु का वचन अटूट है। सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं, आज्ञाकारिता और सच्चाई में है। सत्य का बंधन हमें सिखाती है कि एक मसीही को हर परंपरा और रस्म से पहले प्रभु की आज्ञा और वचन को मानना चाहिए। रक्षाबंधन जैसा त्योहार मनाने की बजाय हमें अपने जीवन में यीशु मसीह का प्रेम और सत्य का बंधन अपनाना चाहिए। यही अटूट और अनंत बंधन है जो हमें मनुष्यों से नहीं, सीधे स्वर्गीय पिता से जोड़ता है। इसमें कुल मिलाकर दिखाया गया कि क्यों एक विश्वासी को रक्षाबंधन जैसी रस्में नहीं माननी चाहिए और कैसे सच्चा बंधन केवल प्रभु में होता है। मैंने दुनिया की हंसी भी देखी और आलोचना भी झेली। कभी कभी लगा अकेला हूं, लेकिन फिर याद आया कि प्रभु यीशु ही मेरा सच्चा रक्षक और सहारा है। आज मैंने समझ लिया, धागे का बंधन एक दिन टूट जाएगा, लेकिन स्वर्गीय पिता का प्रेम कभी नहीं टूटता। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं जो दुनिया की परंपराओं में फंसे हैं, सच्चा बंधन राखी में नहीं, प्रभु के प्रेम में है। अगर आप भी इस बंधन को पकड़ लेंगे तो आपकी जिंदगी में शांति और आशीष भर जाएगी। मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की आज्ञा मानो। प्रेरितों 5:20। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु का सत्य और भी लोगों तक पहुंच सके।